नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास सैटरडे पातंजल सूत्र पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट सूत्र, वही पूरे सूत्र लेने वाले नहीं हूँ, लेकिन साधना पाद जो हमें अभ्यास करना है वो जितना डीप हम लोग इम्प्रेस रहेगा हमारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, तो उतने हमारे फ्यूचर लाइव्स में वो अभ्यास हमारे साथ रहेगा। इसके लिए जरा पातंजल सूत्र और ये साधना पाद बहुत ही डिटेल में बात होने वाली है, क्योंकि उधर ही है सब हमारे दुख, पेन एंड प्लेजर सब उधर ही है, जिसपे आज हम लोग तो पातंजल सूत्र, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, साधना पाद ये हमारे लिए है, यानी वो साधना, योग की साधना जो हमारी रोज की चालू है। इट्स नॉट ओनली शरीर के लिए व्यायाम और थोड़ा सा प्राणायाम, लेकिन हमारी सोशल लेवल पे हमें अच्छा रहना है ना। तो इमोशनल लेवल पे अच्छा रहना है, मेंटल लेवल पे मुझे अच्छा रहना है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ, राइट? कि हेल्थ इज नॉट ओनली द फिजिकल एब्सेंस ऑफ द डिसीज, कि आप कुछ शरीर को बीमारी नहीं तो आप हेल्दी हो, ऐसे नहीं। डॉक्टर के पास आप नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब हेल्दी हो, ऐसे नहीं। बट इट इज द वेलबींग एट द इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, social level, physical level, spiritual level, and I will add financial level also, क्योंकि उधर ही हमारी बहुत सारी गड़बड़ रहती है। तो फाइनेंशियल लेवल इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो हमें ये सब लेवल पे अच्छा रहना है, और वो लेवल पे अच्छा रहना है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड पंच क्लेश क्या है, कि कैसे हम लोग पीड़ित रहते हैं पंच क्लेशों के साथ। ईच एंड एवरीवन, हर एक को ये पीड़ा रहती है, जो भी जिसने भी जन्म लिया है ये पीड़ा के साथ हम लोग रहते ही है। बट हाउ टू ओवरकम दैट, उसको ओवरकम कैसे करना है, दैट इज द योग। कि कैसे हम लोग वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो वो योग बताता है। और तो वो इसके लिए पंचक्लेश बहुत ही डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। फिर से मैं वही बात कर रही हूँ, लेकिन वो जितना इम्प्रेस हो जाएगा हमारी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में, और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड इज अराउंड 95%। 5% खाली हमारा जागृत मन है, और वो 5% जागृत मन ही सब कचरा नहीं करता है शरीर में, मन में, है ना। तो 95% जो प्योर 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 माइंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा भी डाल सकते हो, कचरा भी डाल सकते हो, अच्छी चीजें भी डाल सकते हो। कचरा यानी अभी किसी के प्रति मेरी हेट्रेड है, नफरत है, चिड़चिड़ है, जेलसी है, किसी का कुछ अच्छा होता है तो मुझे देखने को नहीं होता है, अटैचमेंट है। ऑल दीज आर द कचरा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जितना ज्यादा है, मेरा अहम भाव जितना है, तो ये सब कचरा है। और वही जागृत मन से, वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रेस हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो जो भी निगेटिव ब्लॉक्स बनते हैं, और वो समझो हमने रिलीव नहीं किए, वो कट डाउन नहीं किए, तो उसी प्रकार से हमारी लाइफ आगे की आती रहती। वही व्यक्ति हमारे लाइफ में आते रहेंगे। जो रिलेशनशिप्स जो है ना, बहुत सारे, कभी कभी हमारा रिलेशनशिप के साथ स्ट्रेन रहता है, कभी हस्बैंड वाइफ का रहता है, कभी माता पिता के साथ हमारा रहता है, कभी भाई बहन के साथ रहता है, कभी हमारे क्लोज फ्रेंड्स के साथ रहता है। तो ये जो है ना, ऑल दीज आर द कचरा, यानी जो भी नफरत है, द्वेष है, तिरस्कार है, वो हमें लेके नहीं जाना। वो अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें हमें इम्प्रेस नहीं करनी। तो हमें क्या करना है, जो आज हम लोग बताएंगे, अभी ये जो मैं गए 2-3 सॅटर्डे से क्लेश पे ही बात करें। क्लेश यानी कष्ट आपल्या मनाच्या लेवलला होतात, त्याच्यावरच तो आम्ही बोलते। तर तेच जरासं आपण ऐकून ते मस्त ते झिरपून दे, आणि वही हम लोग अंदर अंदर तक लेके जाएंगे। तो वही योग अभ्यास हमारे नेक्स्ट लाइफ और भी उन्नति करने की, ग्रोथ करने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए, यही हमारी चीजें साथ में आने वाली। मृत्यु के साथ और कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। इधर का इधर मटेरियल वर्ल्ड सब इधर का इधर ही छोड़ के जाने वाले, कुछ भी नहीं लेके जाने वाले। लेके जाने वाले जो हमारे
स्टडीज जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा अभ्यास है, आध्यात्मिक प्रगति करके हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं, वो 100% वो कारण शरीर में से जाने वाला है एज अ मेमोरी दे आर एज अ वाइब्रेशन इन अवर फ्यूचर लाइफ। अभी ये मैं अभ्यास ले रही हूँ, तो दीज आर ऑल द फ्यूचर पास्ट लाइफ्स के कुछ रहेंगे वाइब्रेशंस, जो मुझे ये जन्म में अभ्यास कर रही हूँ और ले भी रही। सिंस 24 ईयर्स अभ्यास में ले रही हूँ। 1 दिसंबर 2001 योग का क्लास चालू किया था, तो 1 दिसंबर 2025 ये मेरा 24 साल होगा अभ्यास लेने में। और मेरी शुरुआत जो हुई थी 1 फरवरी 2001, तो भी मुझे याद है 1 फरवरी 2001। तो ऑलरेडी मेरी पढ़ाई में 24 साल निरंतर अभ्यास है, दीर्घ काल निरंतर है। लेकिन वो पहले जो शुरुआत में था, दोनों टाइम का डिस्पेंसरी संभालते हुए, इट वाज जस्ट एट द फिजिकल लेवल, शरीर के लेवल पे था, मन के लेवल पे बहुत ही कम था, इमोशनल लेवल पे बहुत ही कम था, जैसे अभी आप लोगों का। लेकिन कोविड ने मुझे बहुत सारी, कोविड आई तो थैंक्स टू कोविड मैं बोलूंगी, बहुत सारे लोगों को उसमें से उनकी अंदर की कला बाहर आ गई, अंदर की उनकी जो भी सुप्त शक्तियां वो जागृत हो गई कोविड के इसमें, क्योंकि सब लॉकडाउन करके बैठे थे। तो देखो तभी कितने सारे सिंगर्स आ गए हैं, कितने सारे फूड के चैनल्स आ गए, एंड नाउ एवरीवन इज फ्लरिशिंग। वो अपनी शक्तियां देखोगे ना, आप फेसबुक पे बहुत सारी ये मिस्टिक, यानी कोई न्यूमरोलॉजी सिखाएगा, कोई आकाशिक रिकॉर्ड करके सिखाएगा, कोई प्राणिक हीलिंग करके बताता है, कोई चक्र क्लींसिंग मेडिटेशन, यानी सब ये अभ्यास पास्ट लाइफ के भी बहुत सारे 2-2, 3-3 दिन के कोर्सेस रहते हैं, वो खाली ऊपर ऊपर टच करते हैं। इसके लिए वो इसमें मैं झंझट में मैं नहीं हूँ, मैं खाली 1 घंटा रोज का अभ्यास इसके लिए करवाती हूँ कि आप समझे और उसके साथ हमेशा रहें। तो आज का अभ्यास पंच क्लेशों पे बात हो रही है। तो अविद्या अस्मिता हमने देखा था। अविद्या यानी स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, जो झूठा है उसको सच मानना, जो अनित्य है उसको हम लोग नित्य मानते हैं। यानी जो शरीर जो अनित्य है, कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है, उसको हम लोग सच मानते हैं, नित्य मानते हैं, और बहुत अटैच रहते हैं हमारे शरीर के साथ। जो टेम्पररी सुख रहता है, वो सुख को ही क्लिंग करके रहते हैं, और एक्चुअली वो दुख है वो पता ही नहीं चलता, वो दुख को ही हम लोग सुख मानते हैं। और जो अनात्मा है, यानी बुद्धि अनात्मा है, मेंटल माइंड अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। यानी माइंड में कंटिन्यूअस चेंजेस होती रहती है, हर पल होती रहती है मन में, हमारी बुद्धि में भी हर पल नया कुछ आता जाते रहता है। लेकिन कॉन्शियसनेस आत्मा वो है इटर्नल, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो नित्य है, वो जैसा है वैसे ही है। कितने सारे हमारे लाइफ होके गए, वही आत्मा अंदर है मेरी, और हर टाइम शरीर मेरी नहीं बदलती है ना, कि हर टाइम मेरी शरीर बदलती है। जैसे हम लोग नए कपड़े पहनते, पुराने कपड़े छोड़ देते, वैसे ही सेकंड अध्याय में सांख्य योग में भगवत गीता में यही बताया है कि जैसे ही वो शरीर ये हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, नहीं तो पुराना हो जाता है, तो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नरानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे वासांसी यानी कपड़े जैसे जीर्ण हो जाते हैं और नर नए लेते हैं, वैसे ही आत्मा ये पुरानी शरीर छोड़ते हुए, यानी वो तो मृत्यु हो जाती है वो शरीर की, और वो आत्मा फिर से नई शरीर धारण करता है, फिर से उसकी पढ़ाई के लिए। तो हम लोग ये जो शरीर से अटैच्ड है ना, तो वो मेरी धीरे धीरे, हाँ शरीर को कुछ हुआ है, डेफिनेटली हमें इलाज 100% करना है। जो डॉक्टर के पास जाके कर रहे हो करना ही है, क्योंकि शरीर जो है वो शरीर वो आत्मा की व्हीकल है, आत्मा को ऊपर लाने का, आत्मा की इवोल्यूशन करने की वो व्हीकल है, तो उसको हमें अच्छा रखना ही है। लेकिन शरीर से ज्यादा अटैच नहीं रहना। वो जो हो रहा है वो कर्म के हिसाब से, मैंने मेरे प्रारब्ध कर्म में मैंने ये बीमारियां मांग के ली है, तो वो बीमारी को मुझे तटस्थ बन के देखना है और शरीर को इलाज करना है ना। तो वैसे होना है कि शरीर को दवा देना है, जो भी है एलोपैथी आप ले रहे हो लेना है, वो मैं बंद करना बोलूंगी नहीं, क्योंकि आई एम अ डॉक्टर।
लेकिन वो शरीर है, लेकिन वो शरीर को भी, अपने बीमारी को भी मुझे एक अलूफ होके देखना है। ये कर्म का हिसाब है, इसके लिए ये जन्म में मैंने ये बीमारियां मोड़ ली है, मुझ पे आई है, तो मुझे उसमें से सीखने को क्या मिल रहा है? मेरा पेशेंस बढ़ गया है, इतनी बीमारी होने के बाद भी मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, कि अभी आत्मविश्वास जगमग रहा है। तो मुझे विल पावर बढ़ाना है। विल पावर जितने स्ट्रांग, उतने आप शरीर से इमीडिएट स्ट्रांग हो जाए। शरीर की व्याधि है तो शरीर भोगने दो, शरीर को अलूफ होके देखना है मुझे, जो हम लोग नहीं देख पाते। वही तो क्लेश है, वही तो दुख है, तो वो हमें देखने की कोशिश जरूर जरूर करनी। देखो अभी मैं खांस रही हूँ, आपको पता है ना, 4-5 दिन हो गया ना, बीच बीच में खाती हूँ ये जरा पकड़ के, क्योंकि इसमें से आवाज आपको ना मिले। वो है छाती में कफ, पता है, पर पता है कि नेचुरल हीलिंग से होने वाला है। थोड़ा 1-2 दिन मैंने गोली लिया, एक दो गोली लिया, डॉक्टर होके भी देखो मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन बिकॉज आई बिलीव इन नेचुरल हीलिंग कि वो होने वाली। दवा लेंगे तो भी 6-7 दिन कफ सर्दी रहने वाले, और दवा नहीं लेंगे तो भी 6-7 दिन रहने वाले। तो दैट वाज द मिस्टेक विच वाज डन बाय मी, तो मुझे भोगना है, वो कर्म है ना, कर्म का फल भोगना है। तो ये इतना सिंपल जो हो रहा है शरीर के साथ, उसको मुझे देखने को आना। ये तो सिंपल है, वायरल इन्फेक्शन, थोड़ा 2 दिन पहले तो आई हैड अ सीवियर फीवर एंड बॉडी पेन, फिर भी मैंने लिया था, लेकिन वो आपको चेहरे पे से पता चलेगा कि तभी शायद आई वॉज नॉट वेल, 2-3 दिन पहले का जो है। तो ये जो है शरीर की है बीमारी, अविद्या। अविद्या को जानना है कि जो अनित्य को नित्य मानते हैं वो मुझे छोड़ना है। जो टेम्पररी सुख है, वो दुख, टेम्पररी सुख है, लेकिन वो दुख में कन्वर्ट होना है, ये मुझे जानना है। अनात्मा जो है, अनात्मा जो है यानी बुद्धि है, मन, उसके परे मैं हूँ, ये मुझे जानना है। और अपवित्र है, शरीर अपवित्र है, माइंड अपवित्र है। पवित्र क्या है? वो मेरी आत्मा। तो वो मैं जब भी जानूंगी तो वो मेरा विद्या, अविद्या से मैं विद्या, विवेक, ख्याति, उधर में आ रही। फिर मैंने पंचक्लेश में परसों लास्ट सैटरडे बताया था, अस्मिता, अस्मिता अहंकार, ईगो है, इज स्थूल रूप है ईगो, अहंकार, और अस्मिता सूक्ष्म रूप है उसका ही। तो हमें जो ठेस पहुंचती है ना, कोई कुछ बोलता है तो, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, उसने मेरे लिए ऐसे क्यों बोला, और जो हम लोग थोड़ा सा वो पकड़ के रखते हैं, और वो व्यक्ति के प्रति मेरा फिर थोड़ा देखने का नजरिया बदल जाता है। वो व्यक्ति के मन में कुछ नहीं रहता है, वो ऐसे ही जरा मजाक में बोल देता है, लेकिन मुझे वो पहले से वो चीज खाई जा रही है, उसका मुझे दुख हो रहा है, तो वो मुझे पेन होता है, राइट। वो व्यक्ति को नहीं होता है, यूजुअली ऐसे रहता है ना, कभी कभी मजाक में कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो मजाक में बोलते हैं तो भी हमें उसकी ठेस क्यों पहुंचती है? क्योंकि वही विचार मेरे मन में पहले से चालू है। तो अहम को संभालना है, और ये अहंकार, अस्मिता, वही जो चीज है वो लास्ट तक रहती है। कैवल्यपाद में भी मैंने यही बताया था कि लास्ट तक, इवन योगी मुनि, उनमें भी वो अहम जब तक है तब तक हम लोग शरीर को भूल ही नहीं सकते। तो अस्मिता। तो अभी जो आगे के जो है राग द्वेष अभिनिवेश, वो मेन क्लेश है, जिसके वजह से मेरा अहम दुखाया जाता है और मैं अविद्या के साथ रहती हूँ। तो राग, सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष बताया है पातंजल सूत्र जो है 7 और 8, वो ये बता रहे, सुखानुशयी राग। राग म्हणजे मराठी राग नाही, राग म्हणजे अटैचमेंट, मोह, उसे राग कहा है। यानी जो भी अच्छा होता है, सुख मिलता है जिधर, उससे मेरी अटैचमेंट हो जाती है। जिधर भी मुझे खुशी मिलती है तो उधर मेरी अटैचमेंट हो जाती है, और जिधर मुझे दुख ही दुख मिलता है तो वो चीज के साथ द्वेष हो जाता है, राइट। तो अटैचमेंट एंड मोह और द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो ये जो है, तो मेरा लोभ और मोह जो है वो मेन है। हाँ, अभी मैंने नई गाड़ी ली, मुझे खुशी हो गई, आई वॉज अटैच्ड ना, नया घर लिया,
जो भी करते हैं गृह शांति और वास्तु शांति सब, बहुत सारा नया नया घर लिया है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर बाद में कुछ ना कुछ हो जाती है तो लगता है कि अरे ये घर में अभी रहने के बाद मेरी बीमारी बढ़ गई, तो उसी घर को हम लोग फिर दोष देते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं रहता है। तो हमारी जो अटैचमेंट जो है सुख के साथ रहती है, राग के यानी अटैचमेंट जो रहती है जिधर मुझे आनंद मिलता है तो उसके साथ रहती है। और हमारे बच्चों के साथ हमारी अटैचमेंट है, बराबर है। पहले हमारे शरीर के साथ हमारी अटैचमेंट है। पहले खुद को देख लीजिए, खुद के इधर अटैच कितने हैं, तो वो मुझे एनालाइज करके मुझे उधर से धीरे धीरे निकलना है। फिर बाद में वो अटैचमेंट आ जाती है, मेरे घर की रहती है, मेरे परिवार की रहती है, मेरे नियर एंड डियर वंस पहले उनकी रहती है। फिर मेरे जो डिस्टेंट रिलेटिव्स है, मासी है, मामा है, बुआ, ये वो, चाचा चाची, वो लोगों के साथ मेरी अटैचमेंट है। फिर मेरा फ्रेंड सर्कल है, उनसे अटैचमेंट रहती है। मेरी सोसाइटी के फ्रेंड्स है, उनके साथ रहती है। कॉलेज के फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड्स है। देखो देखो बड़ा 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 कितना बढ़ते जा रहा है ना। लेकिन मैक्सिमम अटैचमेंट किधर है मेरी? मेरे घर वालों के साथ, नियर एंड डियर वंस, और मेरे शरीर के साथ। तो उधर जब भी हमारे नियर एंड डियर वंस के साथ अटैचमेंट रहती है तो हमारी उनके साथ एक्सपेक्टेशंस आ जाती, अपेक्षा आ जाती। जिधर अटैचमेंट है एक्सपेक्टेशन जरूर 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 आती, और वो एक्सपेक्टेशन सामने वाले फुलफिल नहीं करेंगे तो मुझे दुख हो गया। वही सुख, वही अटैचमेंट दुख में बदल जाता है और मेरी चिड़चिड़ हो जाती, क्रोध आ जाता, एंगर आ जाती। होता है ना, कॉमन कॉमन चीजें रहती है जिधर हमारी अटैचमेंट के वजह से मुझे दुख हो जाता। आज मेरा बर्थडे है, मुझे आज पहला विश उसने ही करना है। बस एक छोटी सिंपल बात है, सुबह उठने के बाद उसका मुझे व्हाट्सएप आना चाहिए था, नहीं तो उसने मुझे हक करके मुझे हैप्पी बर्थडे विश करना था। जो भी है ना, रहता है, और उसने नहीं किया। कुछ दिवाळी के टाइम पे ओवाळणीला बायकांना तर असतं ना, ओवाळणी काय मिळते किंवा काय, आणि मग आपल्या अपेक्षा भंग झालाय माझा पण, म्हणून मी आपलं मोठ्याने सांगते तुम्हाला। जेव्हा व्हेन आई वॉज यंग, आई वॉज नॉट विद द योग अभ्यास, तो होता था हस्बैंड के साथ एक्सपेक्टेशन बहुत रहती थी, अरे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। फिर बाद में बोल के भी बताती, अरे एक दिन रहता है तो तभी तो लाना है ना, ऐसे। तो ये जो है, और फिर चिड़चिड़ हो जाती थी। मैं मेरी सच्ची बात मैं मेरी बता रही हूँ, आपकी भी रहेगी, एंड खुले दिल से बताती हूँ। और वो उसके साथ भी मैंने शेयर किया, मेरी अपेक्षा थी तुमसे करके। तो फिर बाद में नहीं हुआ, लेकिन एक साल मुझे बहुत रोना आया था, अरे का नाही माझ्यासाठी आणलं। तो हे जे आहे ना, तर ते आपली अपेक्षा आहे। ती अपेक्षा आता मला कळत आहे की अरे मी का त्याला दुखवलं, त्याची माफी मागते। पण आता त्यावेळेला आपण त्रास करून घेतला होता। तो ये जो है अपेक्षा मेरी कम होनी ना, किसी के साथ रहे। अभी हम लोग सीनियर सिटीजन है, बच्चों के साथ रहती है, हमारी बहू के साथ रहती है, लड़की है, दामाद है, फिर मेरे पोते हैं, हाँ पोते बड़े हो रहे हैं, उनसे अपेक्षा रहती है। तो नाउ एज अ सीनियर सिटीजन अभी मेरा वानप्रस्थ चालू है। वानप्रस्थ यानी संसार में मुझे रहना नहीं, एक्टिव नहीं रहना, इनएक्टिव देखते रहना है। जो हो रहा है इनएक्टिवली देखते रहना। उसपे साथ में रहते होगे तो वो मैं बता रही, बच्चे साथ में रह रहे, बहू साथ में रह रही, तो ये हमें देखना ही है की आय हॅव टू बी, एक अलूफ होके मुझे उनके संसार को देखना। त्याच्यामध्ये आपल्याला लुडबुड नाही करायची, आपलं मत त्यांनी विचारल्याशिवाय द्यायचं नाही। मग ते नातवंडाबद्दल असून दे, त्यांच्याबद्दल असून दे, त्यांनी समोरून विचारलं पाहिजे। दे आर मॅच्युअर्ड, राइट। तो हमें हक नहीं बनता है कि उनको कुछ बताना। 4 पावसाळे मी जास्ती पाहिलेत, माझं ओपिनियन मागितलंय का त्यांनी? नाही। आणि मागून ते समजा तुम्ही सांगून ते करणार आहेत का? नाही केलं तर तुम्हाला दुःख होणार आहे, तर त्याच्यापेक्षा न बोललेलं बरं। तो ये हमें कैसे जीना है, ये सब, ये क्लेश, पंच क्लेशों से हमें दूर जाना है। तो मेरी अटैचमेंट कम होनी है, इतना ही मुझे बताना। और अटैचमेंट कम होनी है तो एक्सपेक्टेशंस भी मेरी, अपेक्षा मेरी अभी किसी से भी नहीं रहनी।
शरीर से भी नहीं रहने, शरीर भी मेरा जीर्ण हो रहा है ना। तो आई हैव टू हैव माई स्ट्रॉन्ग विल पावर, और वो विल पावर के साथ मैं जैसे जीऊंगी, मेरी मूलाधार चक्र स्ट्रॉन्ग होती है, स्वादिष्टान चक्र काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर उस पे मेरा कंट्रोल आ जाता है, मेरी स्वादिष्टान चक्र इमोशन की चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाती, स्ट्रॉन्ग विल पावर, फियरलेस मैं जब भी रहती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरी रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो जाती। मेन 4 जो चक्र है ना, उधर ही हमें काम करना है, नीचे के 4 चक्र। मणिपुर चक्र जो है उसमें मुझे संतोष ही नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, आई वॉन्ट टू हैव माई नेम फेम, उसके साथ मणिपुर चक्र जुड़ा हुआ है ना। नेम फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, और ये है रिलेशनशिप, अनाहत चक्र। उधर ही हमारे बहुत सारे रिलेशनशिप्स के इश्यूज रहते हैं, और वो इश्यूज के वजह से तो हमें तकलीफ होती रहती है। तो हमारे कल ही मैं कुछ सुन रही थी, 4 प्रकार के कार्मिक बंधन रहते हैं। तो पहले फाइनेंशियल रहता है, फिर बाद में आते हैं रिलेशनशिप के आ जाते हैं, और फिर बाद में आ जाते हैं, और कुछ बताया था, और लास्ट का बताया था मन के लेवल पे हमारे ये आ जाते हैं कार्मिक जो भी रहते हैं ना। हाँ, ये हो गया, फाइनेंस का आ गया। फिर हमने जो पास्ट लाइफ में जो कर्म किए रहते हैं वो हिसाब से हमारे प्रारब्ध ये जन्म में हमने भोगने पड़ते हैं। फिर हमारे कर्म बनते हैं, कार्मिक जो रहती है वो हमारी फाइनेंस नहीं, रिलेशनशिप के साथ रहती है। और फिर हमारी बीमारियों के साथ एक रहती है, डिसीजेस, राइट। पहला पैसा, फिर रिलेशनशिप, फिर हमारी बीमारियां, और चौथा है माइंड। तो 4 प्रकार के कार्मिक हमारे बंधन रहते हैं। तो हाँ, बीके शिवानी, उनका मैं ऐसे एक छोटी रील आई, देखो क्लेश पे मुझे बात करनी है, और मेरे ना वीडियोस जो भी मैं देखती हूँ ना, जो भी मुझे वो कोडिंग आ जाता है, वो संकेत मिल जाता है। यूट्यूब ऐसे ब्राउज करते करते, बीके शिवानी तो मैं कभी फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसका आ गया, एक रील आ गया, और वो रील में उसमें बताई, वो 4 शब्द मुझे याद आ गए, और उतना ही मैंने लिया और फिर आगे बढ़ी। तो उन्होंने यही बताया, शी इज अ वेरी ग्रैंड ब्रह्मा कुमारी, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स, एंड शी टॉक्स वेरी वेरी नाइसली। तो उन्होंने ये बीके शिवानी मैडम, सिस्टर बीके शिवानी, उन्होंने ये बताया था कि 4 प्रकार के हैं। तो फाइनेंस जो है हम लोग मैनेज कर सकते, फाइनेंस उसने एकदम छोटा कर्म बताया, छोटा कर्म वो बताया कि फाइनेंस हम लोग मैनेज कर सकते, और जो है उसमें संतोष में रह सकते, जो यम नियम करके मैं ये साधना पाद में आगे आने वाले। तो कंटेंटमेंट मुझे कितना चाहिए, फाइनेंस मुझे अभी जीने के लिए कितना चाहिए, उतना है ना, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है। फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरा कुछ लेन देन रहेगा, उससे लॉस हो गया है, लेन देन रहेगी, इसके लिए गया है, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, फाइनेंस में जो हो रहा है उधर। फिर उन्होंने बताया रिलेशनशिप, और करनी है, और वो कैसे करनी है वो भी मैं बात करने वाली हूँ। माफ करते हैं हम लोग, माफी मांगते हैं ना, सिंपल बात है, क्षमा करते हैं तो रिलेशनशिप हील हो जाती है। बाय कोर ऑफ हार्ट उसको एक्सेप्ट करते हैं, और वो एज ही और शी इज, हमेशा मैं बात करती हूँ ना, रिलेशनशिप को हमें वो जैसे है वैसे उनको स्वीकार करना है। वो स्वीकार भाव नहीं है ना, वही अपेक्षा है ना मेरी, उसके वजह से क्लेश होती। तो मेरे स्वीकार भाव रहेगा रिलेशनशिप में, हर एक रिलेशनशिप, वो हस्बैंड वाइफ की भी रहे, डिस्टेंट भी रहे, जिधर भी रहे, आई हैव टू एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। उनके गुण दोषों के साथ मुझे उनका मैं स्वीकार जब भी करती हूँ, तभी मैं एक अलूफ होके, एक साक्षी बन के वो व्यक्ति को देख सकती हूँ। अदरवाइज अपेक्षा के साथ देखेंगे तो मुझे बाद में दुख ही होने वाला है, द्वेष में ही वो कन्वर्ट होने वाला है। सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष में ही कन्वर्ट होने वाला है। तो रिलेशनशिप, फाइनेंस जो है कंटेंटमेंट, संतोष, उसके साथ हम लोग फाइनेंस को डील कर सकते हैं। रिलेशनशिप जब भी हम लोग माफ करते हैं, माफी मांगते हैं, और सामने वाले को माफ करते हुए उसको हार्ट में जगह देते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि जो तुमने बिहेव किया मुझे उसमें से ये लेसन लर्निंग मिली, इतना थैंक्स, कृतज्ञता हम लोग उसके प्रति व्यक्त करते हैं, तो ही हमारी लाइफ आगे बढ़ेगी। फिर आ जाती है हेल्थ।
राइट। हेल्थ इश्यूज तो रहते ही है, हर एक को अलग अलग हेल्थ इश्यूज। और जैसी एज बढ़ती है डिजेनरेटिव चेंजेस हमारे शरीर में होते रहते हैं, और वो डिजेनरेटिव चेंजेस के वजह से भी हमारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। और कुछ हेल्थ इश्यूज कार्मिक रहते हैं, बहुत सारे संचित कर्म में से ये जन्म में मैंने मांग के लिए है, प्रारब्ध करके वो भोगने के लिए। तो उतना अलूफ मेरे शरीर की बीमारियों को भी देखना है। और लास्ट का जो है मन का, वही कर्म बहुत सारा बनाता है। ऐसे बीके शिवानी मैडम सिस्टर, उनका कल का जो था, तो माइंड पे ही हमें काम करना है। तो इम्पोर्टेंट जो है मन के लेवल पे ही हमारे कर्म हम लोग बढ़ाते रहते हैं। वाणी से बढ़ाते, पांचों ज्ञानेंद्रियों से बढ़ाते। मेन वाणी ना बहुत बहुत धारदार अस्त्र आहे वाणी, म्हणजे ना कुठे पटकन आपण काय बोलतो आणि समोरच्याला हर्ट करतो, दुखावतो, त्याच्याकडे आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. आय विल नॉट एक्सप्रेस इमिजिएटली, आय विल नॉट सप्रेस द इमोशन्स, बट आय विल बी एन ऑब्झर्वर, आय विल बी एन विटनेस. लुक एट दैट पर्सन, लुक एट दैट इंसिडेंस, एंड देन आई विल रिएक्ट. वो साक्षी भाव से मुझे वाणी पे कंट्रोल करना है, वो आना है. तो वाणी धारदार शस्त्र आहे, जे आपल्याला लोकांपासून आपल्याला लांब ठेवत ना. मी दुखावतं, ती लोक आपल्यापासून लांब जातात. काय आपण त्यांचा इन्सल्ट करतो, इगो त्यांचा दुखावला जातो, ती माणसं जातात ना लांब, होतं ना असं. पण ते ऍक्सेप्ट करता यायला पाहिजे आपल्याला. ती लांब का गेली माझ्या लाईफ मधून, एक मौन आपल्याला तिथे यायला पाहिजे. तो ये जो क्लेशों पे मैंने बताया, माइंड पे काम हमें करना है. तो सुखानुशयी रागा, दुखानुशयी द्वेषा, यानी जिधर मुझे दुख मिलता है, तो वो जो क्लेश के वजह से दुख जिधर मिलता है, तो उसके प्रति मुझे मेरे मन में द्वेष रहता है, तिरस्कार रहती है, घृणा रहती है. तो वो मुझे दोनों से, ये दोनों पंच क्लेशों, ये दोनों क्लेशों से मुझे दूर रहना है. तो दुख को भी मुझे एक अलूफ होके देखना, और सुख को भी मुझे एक अलूफ होके देखना है. और लास्ट का जो है अभिनिवेश, अभिनिवेश करके बताया है, इम्पोर्टेंट है. वही तो मेन पंचक्लेशों में नीचे से ऊपर है, हमें पंचक्लेश हमारे प्रति प्रसव क्रिया में धीरे धीरे कम करने. तो पहला जो पंच अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो पहले मेरा अभिनिवेश कम होना है. फिर अभिनिवेश यानी क्लिंगिंग टू द लाइफ और फियर ऑफ डेथ. फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय, नहीं तो जीवन को क्लिंग करना, जीवन से अटैच रहना, उसे अभिनिवेश कहा है. और वो तो हर एक को रहता है ना. फियर डेथ का तो हर एक को है, पता है मृत्यु अटल है, पता है, फिर भी हम लोग डरते हैं ना उससे. घर पे भी कुछ मृत्यु हो जाती है तो बस कितना अनइजीनेस आ जाता है, कितने दिन तक रहता है. और वो मेनली इनसिक्योरिटी के वजह से वो ज्यादा पेन रहता है. देखो आप खुद ही देख लो, किसी के नियर एंड डियर की डेथ हो गई है, इज इट वो जाने के बाद आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, निराधार वाटतंय की मला कंपनी नाहीये, हा जर फिलिंग आहे तर मग ते तुम्हाला दुःख त्या व्यक्तीचं नसण्याचं जास्ती होतं. अलूफ होके देखते हो तो इतना दुख नहीं होता. याद आएगी, डेफिनेटली याद तो आएगी, जो भी हमारे लाइफ में है उनकी याद आती रहेगी, लेकिन उसके साथ में आप दुख नहीं करते बैठो, अच्छी यादें रहेगी. अलूफ होके देखोगे वो डेथ को, वो व्यक्ति को अलूफ होके देखोगे, उनके ब्लेसिंग्स मांगोगे, क्योंकि दे आर एट द हायर प्लेन्स, हमारे ऊपर बहुत ही हायर प्लेन्स में बैठे और हमें वो ब्लेसिंग्स देते रहते. मेरा छोटा भाई भी रहे, मेरा बड़ा भाई भी रहे, मेरा हस्बैंड रहे, मेरे पिताजी रहे, जो भी ऊपर गए, दे आर गिविंग अस द ब्लेसिंग्स, हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं. तो उनको याद करना है उनकी अच्छी यादों के साथ. तो अभिनिवेश, मृत्यु का डर निकल जाना है. शरीर है, शरीर जब तक है, जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे हर पल हर मोमेंट सुख में जीना है. I want to live each and every moment joyfully, joyfully मुझे जीना. हर पल, अभी का अभी निकल गया, बात करते करते वो पास्ट में गया भी, तो मुझे हर पल मोमेंट में हम लोग जीना सीखेंगे तो अभिनिवेश मेरा कम हो जाएगा, क्लिंगिंग टू द डेथ कम हो जाएगा, फियर ऑफ डेथ कम हो जाएगा. कि मृत्यु शरीर की है,
और मृत्युंजय मंत्र बोलते हो तो मृत्यु ऐसे आएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे वो काकड़ी बेल से निकल जाती है और बेल को पता ही नहीं रहता है, अरे मेरा एक अंश निकल गया, वैसे वो आत्मा शरीर से निकल जाती है। इतनी पेनलेस डेथ। बोलते हैं कि मृत्यु के समय वो व्यक्ति को कुछ होते रहता है अंदर से, वो तो पता नहीं है क्या होते रहता है, लेकिन ही इज हैविंग दैट पेन. असं म्हटलं जातं लाखो विंचवांचा दंश काय असतो ते पेनच्या वेळे ते डेथच्या वेळेला होतं. पण मला असं वाटतं की ते कोणाला होत असेल जे विच सोल्स आर नॉट इवोल्यूटेड. तो थोड़ा इवोल्यूटेड सोल रहेगा तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली थोड़ा पेन रहेगा. मुझे पता नहीं क्या होता है तभी, अभी हर एक को वो एक्सपीरियंस करना अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आपका अभ्यास रहेगा, योग का अभ्यास रहेगा और मृत्युंजय मंत्र बोलते रहोगे तो पेनलेस डेथ जैसे मेरे हस्बैंड की हुई थी. आई डोंट थिंक ही हैड एनी पेन, जस्ट ऐसे ही फटाक से गिर गए, बस हो गया. तो उसके पहले पेन नहीं था, कुछ नहीं था, ही वॉज टॉकिंग. तो ऐसे पेनलेस डेथ आनी है. तो मृत्युंजय मंत्र चांट करते हो और जितना उसका अभ्यास करते हो, गायत्री मंत्र का अभ्यास करते हो, ये जो अभिनिवेश मृत्यु का जो डर है वो मेरा निकल जाएगा. क्लिंगिंग टू द लाइफ है वो निकल जाएगी. और एक मृत्यु का डर, क्लिंगिंग टू द लाइफ निकल जाएगी तो राग और द्वेष को हम लोग एक अलूफ होके देख पाएंगे. अटैचमेंट नहीं रहेगी, ना एक्सपेक्टेशन रहेगी, न किसी के साथ तिरस्कार रहेगा, न किसी के साथ द्वेष रहेगा. क्योंकि मैं तिरस्कार द्वेष किसी के प्रति लेके मेरी डेथ हो रही है तो वो ही व्यक्ति नहीं, लेकिन वही भाव लेके और कुछ अलग सोल हमारे लाइफ से फ्यूचर लाइफ में डेफिनेटली कनेक्टेड रहेगा. जब तक वो सोल का लेन देन खत्म नहीं होता है, वो सोल शायद ये जन्म में आपकी वाइफ रहेगी, मे बी अगले जन्म में कुछ अलग करके आएगी, लेकिन वो हिसाब चुकता होना ही है. जो भी कॉज और इफेक्ट वो थिअरी आहे, कर्म की थिअरी आहे. कार्य कारण भाव असं त्याला आपण मराठीत म्हणतो. तुम्ही काहीतरी कार्य केलं आहे, इफेक्ट त्याचं कारण, त्याच्यामुळे तुम्हाला त्याचा त्रास भोगायलाच लागला, मग चांगला असून दे वाईट असो. तर ह्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या. राग द्वेष कम होना है, मेरा अहम कम होना है. अहम कम रहेगा, अस्मिता कम रहेगी, तो किसी के प्रति मेरे मन में द्वेष ही नहीं रहेगा. द्वेष और वो कम हो जाएगा, अटैचमेंट कम हो जाएगी, तो मेरा अहम जो छोटी छोटी बातों में ईगो को ठेस पहुंचती है वो कम हो जाएगा, निकल जाएगा धीरे धीरे. तो फिर मेरी अविद्या कम हो जाएगी और विद्या प्राप्त होगी, विवेक ख्याति प्राप्त होगी. तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कैलाश खेर उनका गाना सुनेंगे, जो निर्वाण षटकम मैंने 2 टाइम वही लगाया था, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम. तो मैंने पहले से तैयारी की है, तो वो गाना सुनते सुनते थोड़ा आंखें बंद तो पता चलेगा अनादि अनंत में कैसे हूँ. कैलाश खेर का गाना है, तो वो सुनते सुनते आज का सेशन में एंड करने वाले. तो हमें वही जानना है बस, बाकी कुछ नहीं. तो जस्ट आंखें बंद रखिए एंड जस्ट लिसन टू द सॉन्ग. बहुत ही अच्छा सॉन्ग और हिंदी में है, तो यू विल एंजॉय. हिंदी में है तो आपको सब पता भी चलेगा कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, वो भी पता चलेगा. ऐड आए तो माफ करना, मुझे पता नहीं, यूट्यूब पे लगाया हुआ है. ना मन हो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार. ना मन हो ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार. न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता. जगत चेतना हूँ अनादि अनंता.
बीच सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषय पर्यंता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। मैं पुण्य ना पाप सुख दुख से विलग हूँ। न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय ना मत भेद जाना। न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संसार। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ। चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ ही नहीं और कण कण रमनता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा। ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा। ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर पुनीत दिगंता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। न मन न बुद्धि न चित्त अहंकार। न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि
ये गाना भी सुनते हैं तो भी हमें थोड़ा पता चलेगा। जो आज बात हुई है, राग द्वेष मृत्यु का भय, उसी पे बात की थी। तो मैं कौन हूँ वो पता चला है। आई एम इटर्नल ब्लिस चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। ये हमें जानना है, ये खाली याद रखना है। ये खाली एक लाइफ की जर्नी नहीं है, काफी सारे लाइव्स की जर्नी रहेगी। लेकिन ये लाइफ, ये जर्नी पे हम लोग चल रहे, तो वो तो डेफिनेटली मृत्यु के साथ ये हम लोग लेके जाने वाले। थैंक यू। मैं शांति मंत्र आप चैंट कीजिए। थोड़ा फोन आया, मैं उठा रही हूँ।